मैं महाराज भरत के दर्शन करना चाहता हूँ। वो आज किसी से नहीं मिलेंगे। क्यों? भाई इतने प्रश्न क्यों पूछते हो? मुझे उनसे आवश्यक काम है। सुनो भाई, वास्तव में इस समय महाराज बहुत अधीर हैं। क्यों? आज श्री राम के वनवास का अंतिम दिन है और अभी तक उनके आगमन की कोई सूचना नहीं मिली। अच्छा, इसलिए अपने वचन के अनुसार महाराज भरत जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। प्राण त्याग देंगे? इसी कारण गुरुदेव ने समझाने आए हैं। तुम्हारा ये करना उचित नहीं। गुरुदेव, मैंने भैया के चरणों की शपथ लेकर यह प्रण किया था। यदि उनके आने में एक दिन का भी विलंब हो गया तो मैं जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। और अभी तक चारों ओर फैले हुए दूत, गुप्तचर, इनमें से कोई भी यह शुभ समाचार लेकर नहीं आया है कि भैया के चरण अयोध्या के निकट आ पहुंचे हैं। यदि आज सूर्यास्त तक उनके आने की कोई सूचना ना मिली तो मेरा प्राण त्यागना निश्चित है। इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मेरे पश्चात और भैया के आने तक मैं अयोध्या का राज आपको सौंपता हूं। शत्रुघ्न अभी छोटा है, इसलिए यह भार आपको ही उठाना पड़ेगा। महात्मा भरत, श्रेष्ठ कुल के वीरों को समय आने से पहले ही हताश होकर निराशा का आलिंगन नहीं कर लेना चाहिए। इतिहास बदलने के लिए एक क्षण भी यथेष्ट होता है। इसलिए जिन वीरों के कर्म से इतिहास बनते हैं, उन्हें अंतिम क्षण तक कर्म और आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। यही ज्ञानियों का मत है। इसलिए सूर्यास्त से एक क्षण पहले तक तुम्हें प्राण त्यागने की बात सोचने का भी अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आप ज्ञान की बात करते हैं, परंतु भावना में ज्ञान कहां होता है? मुझे तो रह रहकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रभु को मुझ में कोई खोट दिखाई दिया है, जिसके कारण उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। श्री राम अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं, परंतु अपने भरत का त्याग नहीं कर सकते। वे भरत को अपने आप से भी अधिक निर्मल मानते हैं और सदा यही कहते हैं कि मेरा भरत धर्म का सूर्य है, जिसका दिव्य प्रकाश तीनों लोकों में और तीनों काल में जाज्वल्यमान है। हे महात्मा, ऐसे मधुर वचन बोलने वाले आप कौन हैं? मैं तो प्रभु का एक सेवक हूं। श्री राम प्रभु का एक संदेश लेकर आया हूं। प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंच गए हैं और वनवास की अवधि पूरी होते ही अयोध्या पहुंच जाएंगे। सच? मेरे प्रभु आ गए? सचमुच सचमुच आप मेरे लिए स्वयं भगवान का रूप हैं, जिन्होंने अपने वचनों के अमृत से मुझे प्राण दान दिया है। मेरा प्रणाम स्वीकार करो भगवान। ये क्या कर रहे हैं महाराज भरत? मैं तो आपका भी सेवक हूं। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हनुमान हूं। हनुमान? हनुमान? भैया, तुम तो मेरे प्राण दाता हो। तुमने ये नहीं बताया भाभी साथ है ना? और वो मेरा लक्ष्मण कैसा है? सब कुशल से हैं। श्री राम प्रभु ने रणभूमि में त्रिलोक विजयी रावण का वध करके तीनों लोगों को शोक मुक्त कर दिया है। माता जानकी आज गंगा मैया की पूजा करने के लिए रुक गई हैं। गुरुदेव, ये शुभ समाचार आप माताओं को अभी सुना दीजिए। प्रहरी, सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं।
की ओर सजनी, दे ताली दे ताली, दे ताली दे ताली। से है दर्शन के प्यासे नयनवा, जल्दी किनारे लगा, ओ नैया जल्दी किनारे लगा। आकुल व्याकुल भरत अधीरा, बहुत विलंब कियो रघुवीरा, बहुत विलंब कियो रघुवीरा। अब ना प्रतीक्षा का एक पल कटे, दृष्टि किसी की न पथ से हटे। ओ पथ चंदा का देखे चकोर सजनी, ओ चकोर सजनी राम आवे, राम आवे अवध की ओर सजनी, राम आवे अवध की ओर सजनी।
जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यशस्वी हो, चिरंजीवी हो राम। रावण पर विजय पाकर तुमने अपने पूर्वजों की कीर्ति को और भी उज्जवल कर दिया है। आप तो जानते ही हैं कि ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप था गुरुदेव। राम, आदिकाल में जब ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने सूर्यकुल का पुरोहित बनना अस्वीकार कर दिया था, तो उन्होंने कहा था कि इस अवसर को मत छोड़ो, इसी कुल में भगवान का अवतार होगा। सो एक युग से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम धन्य हो राम, तुम्हारे इस महान पराक्रम के कारण आज मुझे तुम्हारा गुरु होने पर गौरव का आभास हो रहा है। वत्स, तुम्हारी कीर्ति पताका युगों युगों तक इतिहास के आकाश में फहराती रहेगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप प्रसन्न हैं, आपका आशीर्वाद पा लिया, अब और मेरे लिए पाने को कुछ शेष नहीं रह गया गुरुदेव। मां, मेरे लिए राजभोग बनाकर रखा है ना? मैं जानती थी तुम मुझसे राजभोग अवश्य मांगेंगे। मां, मुझे सबसे अधिक दोगी ना? तेरे लिए अलग से रखा है मेरे लाल। मां, बड़ी मां ने कहा था लक्ष्मण को साथ लिए बिना अयोध्या लौटकर नहीं आना। देख लो, लक्ष्मण को साथ लेकर ही आया हूं। राम, लक्ष्मण को लाने की आवश्यकता नहीं, वो तो तेरी परछाई है बेटे। तू जहां जाएगा वही होगा। हाँ बेटे,
मेरे बेटे। माँ, बेटे, मेरे लाल नहीं, मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, जब जब तुम पर विपत्ति आई है, मैं अपनी आत्मा की आंखों से तुम्हें देखती रही, परंतु मैं बहुत दूर थी मेरे लाल। मैं तेरी सहायता नहीं कर सकी। माँ, मैंने तो हर विपत्ति के क्षण में तुम्हें अपने निकट खड़ा पाया। मेरे रगों में तुम्हारे दूध की शक्ति थी, जिसके बल पर विपत्तियों के समुद्र को चीरता हुआ मैं तुम्हारे चरणों तक पहुंच गया। मां, तुम तो मेरी शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा हो। मैं सदा तुम्हारी पूजा करता रहूं, मुझे यही आशीर्वाद दो। अरे, ये तो क्या कह रहा है? हाँ? लोग तो कहते हैं कि तू भगवान का अवतार है, परंतु मैं तो इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे हृदय का टुकड़ा है। बस मैं तुम्हें उसी रूप में निहारती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तेरे पिता ने कहा ना, वही मैं तुझे कहती हूँ। हाँ। मां, तुम्हें कैसे पता चला? जब वो देवताओं के साथ तुम्हारे विजय पर तुम्हें आशीर्वाद देने आए थे, उसी रात मेरे सपने में आकर उन्होंने मुझे वहां का सारा वृत्तांत बता दिया। जा, उस पगले को संभाल। उसने तो तुझसे अधिक कठोर वनवास काटा है। भैया, 14 वर्ष से शासन का ये बोझ संभाले खड़ा हूं। अब संभाल लीजिए अपनी अयोध्या और आपका ये कौशल राज्य। भैया, ये उत्तरदायित्व मैं आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूं, स्वीकार करें।
भैया, आपकी प्रजा के प्रति यदि मेरी ओर से कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कर देना। मैं आपकी भांति कोई राजा नहीं, मैं तो केवल एक सेवक हूं। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा, और वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। भरत, तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, मां सच कहती है, तुम शायद कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है। ए पगली, अब क्यों रोता है? अब तो मैं आ गया। जीती रहो मेरे बच्चे, सदा सुहागिन रहो। बेटी, राजमहल तो क्या सारी अयोध्या सुनी लगती थी। मेरी सीता जीती रहे, सदा सुखी रहे। मेरी बच्ची, बहुत दुख पाए है तूने। सोचती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। कैसे निकले होंगे वो दिन? वो दुख के दिन आपके भरोसे बीत गए माँ। जब कभी मन घबराता था तो आपको याद कर लेती थी, तब ऐसा लगता था जैसे आप स्वयं मुझे धीरज दे रही है। जब कभी त्रिजटा हाथ फेरती थी तब उसमें मुझे प्रत्यक्ष आपकी छवि दिखाई देती थी, जैसे आप ही हो। हाँ पुत्री, माँ की आत्मा सदैव हर जगह पुत्री के साथ रहती है। सीता, तू नारी जाति का गौरव है। आने वाले युगों में नारियां तेरे नाम लेने से पवित्र हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी मेरी बच्ची।
मेघनाथ की बर्छी कहाँ लगी थी? यहाँ माँ। जब बर्छी लगी तब बड़ी माँ याद आई होगी। हाँ? माँ, मैं मूर्छा में आपको ही बुला रहा था कि बड़ी माँ मेरी सहायता करो। मैं सुन रही थी, मैं तेरी आवाज सुन रही थी बेटे। माँ, लक्ष्मण, लक्ष्मण, तूने मेरे दूध की लाज रख ली बेटे। भरत यदि धर्म का प्रमाण है तो तू युगों तक भाई के प्रेम का प्रमाण रहेगा। तेरी सदा जय हो बेटे, तेरी सदा जय हो। लक्ष्मण, हम सब में भाग्यवान तो तू है। अरे, साधु वेश तो मैंने भी धारण किया था, परंतु भैया के चरणों में निरंतर बैठने का सौभाग्य तो केवल तेरा ही रहा। मुझे तो भरत भैया ने साधु वेश भी धारण नहीं करने दिया, अपने पास भी नहीं रखा भैया। अरे, विपत्तियों से लड़ने के लिए जब बड़े भाई हो तो छोटे को चिंता नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव, ये वनवासी वेश में ही अयोध्या में प्रवेश करेंगे क्या? नहीं महारानी कौशल्या, वचन पालन का वो व्रत पूरा हो गया। आज अभी सरयू किनारे जाकर राम, लक्ष्मण, भरत इन तीनों भाइयों की जटाएं खुलवाकर उन्हें राजसी वेश पहनाकर एक राजा के भांति अपने राजमहल में ले जाएंगे।
बेटी। महारानी सीता, महाराज राम, आपका राज अटल रहे। विश्वानि देव वयुग्नानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुग्नानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी सिया राम जय
जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। ओ नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम सिया राम, जय जय राम, राम नाना भांति राम अवतारा, रामा